बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। पलटू साहब। बिंदु पीठम विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम योग शिखोपनिषद। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम ध्यान बिंदु उपनिषद। मुसलमान भाइयों के लिए सुन ला मका पे पहुँच के तेरी पुकार है यार रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। तुलसी साहब। इसमें दृष्टि साधन पर जोर दिया गया है। फिर कहा कि तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। तुलसी साहब। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। ब्राह्मोपनिषद। गुरु चाहिए, साधन की युक्ति चाहिए और इसके लिए प्रयास चाहिए। जो इसका अभ्यास करता है वह भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचता है। फिर भी किन्हीं का कहना है कि भगवान को गुरु मानकर चलना बहुत उत्तम है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने परम भक्ति साधिका सबरी जी के प्रति जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसमें गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान का कथन करके अंत में सबरी को कहा है कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इससे विदित होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को उपर्युक्त नवधा भक्ति की साधना करनी चाहिए। यह प्रसिद्ध है कि सबरी जी मातंग मुनि की शिष्या थी। श्री मीराबाई का यह शब्द है कि मीरा मन मानी सुरत शैल अस मानी। जब जब सुरत लगे वा घर की पल पल नैनन पानी, जो ही पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी। रैन दिवस मोहि नींद न आवत, भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रैन बिहानी। ऐसा वेद मिले गुरु भेदी, देश विदेश पिछानी, तासों पीर कहो तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। खोजत फिरो भेदवा घर की, कोई न करत बखानी, रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीना सुरत सहदानी। मैं मिल जाए पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी। यह शब्द मीराबाई के गुरु का पता बताता है। सहजोबाई तथा दयाबाई के गुरु भी चरणदास जी महाराज थे। उनकी वाणियों को पढ़कर देख लीजिए। चरणदास गुरु सहजो केरे, नमो नमो बारंबार। और चरणदास कृपासु सहजो, भरम करम भयो छारा। आदि शिक्षा और दीक्षा सबको चाहिए, किंतु कान फूंकना कोई दीक्षा नहीं है और न अध्यात्म पथ में इसका कोई अर्थ है। भक्तिन सिस्टर निवेदिता श्री स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। श्री समर्थ राम दास जी महाराज छत्रपति शिवाजी राव के गुरु की भी शिष्याएं थीं। भगवान बुद्ध और कबीर साहब आदि संतों की भी शिष्याएं थीं, जिससे विदित होता है कि स्त्रियों के वास्ते पति सेवा और पातिव्रत धर्म का पालन के सहित अध्यात्म धर्म मोक्ष धर्म के पथ में योग्य गुरु से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है।
तभी तो भक्तवर श्री जय दयाल गोयंदका महाराज भी अपने परमार्थ पत्रावली में गुरु मंत्र जपने कहते हैं, और पुरुषों तथा महिलाओं के समाज में भी बैठकर उन्हें शिक्षा देते हैं। जब भगवान श्री राम स्त्री पुरुष सभी के लिए गुरु सेवा की विधि त्रेता युग के प्राचीन काल में ही दे गए, तब संतों का स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा देकर गुरु बनाना भगवान के उपदेश के अनुकूल ही है और युक्ति संगत भी है। यदि स्त्री के पति स्वयं ही योगी वर भूपेंद्र नाथ सन्याल के सदृश अध्यात्म पथ से पथिक हों तो स्त्री अपने पति के द्वारा ही वह पथ पा सकती है, उसको दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विद्या और गुण जिनको हो उनके द्वारा उनकी विद्या और गुण दूसरे को मिले वह पूर्ण संभव है। परंतु इसके विरुद्ध अर्थात जो विद्या और गुण जिसमें नहीं हो वह विद्या और गुण उसके द्वारा किसी को मिले असंभव है। पत्नी को पति का गुण स्वभाव पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान भली भांति अवश्य होता है, तदनुकूल वह अपनी श्रद्धा अवश्य रखेगी। इसके अतिरिक्त किसी दबाव से उसकी श्रद्धा अपने पति में हो यह संभव नहीं जचता। किसी भी अध्यात्म पथ के गुरु में पवित्रता ज्ञान और कर्म के कारण ही उनमें श्रद्धा हो सकती है, नहीं तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक मह परई। रामचरितमानस। गर्वित कार्य अकार्य नहीं, जानत चलत कुपंथ, ऐसे गुरु कह त्यागिए, यही कहत शुभ ग्रंथ। महाभारत। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कबीर साहब। कतिपय लोग श्री मीराबाई जी को केवल मोटी भक्ति उपासना की ही भक्ति समझते हैं, परंतु उनका जो शब्द पहले कहा गया है और इस दूसरे शब्द ऊंची अटरिया लाल की वड़िया निर्गुण सेज बिछे, पंचरंगी झालर शुभ सोहे फूलन फूल कली, बाजू बंद कड़ुला सोहे मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लेना शोभा अधिक भली, सेज सुख मना मीरा शोभे सुबह आज घड़ी। से विदित होता है कि वह योग गुरु संत रविदास जी की कृपा से अंतर मार्ग के योग संबंधी योग साधनाओं को भी करती थी, अर्थात वह सूक्ष्म उपासना में भी अपनी अच्छी गति रखती थी। यह नहीं कि वह केवल पति की ही उपासना किया करती थी। अध्यात्म पथ में पुरुष और स्त्री सबको बराबर अधिकार है। स्त्रियों में भी योग्यता विशेष की साधिकाएं हुई हैं और अब भी जहाँ तहाँ हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस देव को तांत्रिक शिक्षा दीक्षा एक भैरवी ब्राह्मणी से मिली थी, यह प्रसिद्ध है। तंत्र शास्त्र में स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त शुद्ध आचरणी अध्यात्म पद के दाता योग गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के विधि तो है ही, और तुलसी कृत रामायण के अनुकूल श्री राम का भी यही उपदेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। महारानी द्रौपदी के वस्त्र हनन के समय उनकी करुण पुकार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र बढ़ा था। लोगों में यह विख्यात है। इसी हेतु उन्हें भी बहुत लोग भक्तिन मानते हैं। महाभारत आदि पर्व के पढ़ने से विदित होता है कि पति हेतु उन्होंने कई जन्मों तक तपस्या की थी। एक जन्म के उनके तप के अवसर पर उनको धर्म इंद्र पवन और युगल अश्विनी कुमार दोनों के कुमार देवों के दर्शन हुए तथा उन्हें पति रूप में पांचों को मानस और मौन इच्छा से वरण किया था।
उन पांचों ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया था। पांडवों ने जब द्रौपदी के पिता द्रुपद राजा के सामने हम पांचों भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे यह कहा था, तब राजा द्रुपद और उसके पुत्र धृष्टद्युम्न ने मिलकर इसका प्रतिवाद भी किया था। द्रौपदी ने भी इसका प्रतिवाद किया था। ऐसा महाभारत में कहीं भी लिखा नहीं है। महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि अपने पांचों पतियों और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में द्रौपदी ने अपने मन की सच्ची बात नहीं बतलाई, झूठ बात कह दी थी। जब अर्जुन ने उसे प्राणदंड देने की धमकी दी तब उसने अपने दिल की सच्ची बातें कही थी। वह अपने मन में वीर कर्ण को भी पति रूप में पा जाती, यह स्मरण करती रहती थी। इस गोपनीय विषय को जानकर वीरवर भीमसेन ने उसको बहुत डांटा और उसकी बड़ी भर्त्सना भी की थी। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है कि पांडवों के महाप्रस्थान के समय वह भी पांचों भाई पांडवों के साथ साथ चलती थी। वह उन सब के पीछे पीछे चलती थी। उस पहाड़ी यात्रा में पहले द्रौपदी गिरकर परलोक सिधार गई। उस समय भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि यह इस तरह क्यों गिर गई। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यद्यपि यह पांचों भाई द्रौपदी के लिए समान थे, परंतु यह अर्जुन का पक्षपात बहुत करती थी, इसलिए वह इस तरह गिर गई। परलोक में उन्हें नरक की यातना देखनी पड़ी, फिर वह स्वर्ग की लक्ष्मी होकर विराजी। द्रौपदी के विषय में उपर्युक्त बातों की जानकारी के बाद विद्वान एवं बुद्धिमान स्वयं विचारें कि द्रौपदी की पातिव्रत विषयक एवं परमात्म भक्ति विषयक योग्यता उसमें कितनी और कैसी थी, तथा अन्य स्त्रियों को इसका अनुकरण करना चाहिए या नहीं। रामचरितमानस में श्री अनुसुईया देवी ने श्री सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा इस प्रकार दी थी। जग पतिव्रता चार विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहही, उत्तम के यस मन बस माही, बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज के जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट तिय श्रुति यस कहई, बिनु अवसर भयते रह जोई, अजाने हो अधम नारी जग सोई। उपर्युक्त विवेचन के अनुकूल बुद्धिमान स्वयं ही विचार सकते हैं कि द्रौपदी अपने यथा कथित विवरणानुकूल किस कोटि की नारी कही जा सकती है, परंतु महाभक्तिन सबरी के लिए तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। उपर्युक्त साधिकाओं के कथित कर्मों से लोग उनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि भक्ति पथ में स्त्रियों और पुरुषों को किस प्रकार चलना चाहिए। स्त्रियों के लिए जिस प्रकार पातिव्रत धर्म का पालन उनकी पतिव्रता की श्रेष्ठता है, उसी तरह भगवान श्री राम के सदृश एक पत्नी व्रत का पालन करना पुरुष की भी पवित्रता की श्रेष्ठता है। परंतु दोनों को सद्गुरु कर्णधार का आश्रय हो, अध्यात्म पद का पथिक बन, परमात्म भक्ति का साधन कर, भव सिंधु को पार करके अपना अपना कल्याण बना लेना परम कर्तव्य है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।